आप लोगों को पुनः आईपीसी के क्लास में एक बार फिर जो है आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपको मैं इसके पहले कल वाले जो क्लास में भारतीय दंड संहिता का धारा 81 इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 81 जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता का सिद्धांत के आधार पर किसी आपराधिक घटना के घटित होने पर उस आपराधिक घटना के लिए जो रिस्पांसिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 81 इस बात का स्पष्ट उल्लेख करती है कि किसी आपराधिक घटना को करने के लिए वह व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस बात को जानता है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वह क्रिमिनल है। ये मेरा एक्ट जो है क्रिमिनल एक्ट है, आपराधिक है। लेकिन उस आपराधिक घटना को, उस आपराधिक कार्य को अंजाम देने के लिए उस व्यक्ति को छूट मिलता है। छूट मिलने का जो आधार होता है, उसका आपराधिक घटना करने का उसका आशय गलत नहीं था, उसकी मेंसीरिया गलत नहीं थी और सद्भावना पूर्वक किया था, गुड फेथ में किया था, गुड फेथ में कर रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है 81 कहती है कि बड़ी अपहान के निवारण के लिए, बड़ी बुराई को रोकने के लिए, बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए छोटी दुर्घटना हो जाना कानून की दृष्टि से यह वैधानिक बनाया गया है। कानून की दृष्टि से यह वैधानिक बनाया गया है। जैसा कि हमें इस बात का उल्लेख हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था अर्जुन को कि अर्जुन, बड़ी बुराई को रोकने के छोटी बुराई हो जाए तो अपराध नहीं होता है। जैसे एक डॉक्टर साहब किसी मरीज को बचाने के लिए हाथ में, मान लीजिए या पैर में कहीं पॉइजनिंग हो गई है, एक हाथ गोल काट करके पूरी शरीर को बचाना है तो वहां अपराध नहीं है। ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं आपको समुद्र में या नदी में 20 लोग एक नाव से जा रहे हैं, उस नाव पर कहीं से ऐसी परिस्थितियां बीच बनती है, लीकेज हो रहा है या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उसका बोझा बहुत वजन हो गया है, उसमें से कुछ बोझा हटा दिया जाए तो सब बच जाएंगे, अन्यथा सब मर जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में किसी एक आदमी को अगर फेंक देने से, एक आदमी को नदी में ढकेल देने से बच जाता है, सभी लोग बच जाते हैं तो अपराध नहीं है। लेकिन अपराध तो ही है, छूट है, वहां कंडीशन ऐसी साबित करना पड़ेगा, आशय उसका सही होना चाहिए और परिस्थितियां एकदम इसी ढंग से होनी चाहिए तो अपराध नहीं माना जाता है। जैसा कि इसके पहले भाई आपको उदाहरण बताया था, जैसे एक उदाहरण आपको यहां मिलेगा। एक भारतीय दंड संहिता का जो मुख्य जो उदाहरण है, मुख्य आधार है, क्वाइट नेसेसिटस नॉन हैबिट लीगम, आवश्यकता विधि को नहीं मानती, आवश्यकता विधि को नहीं मानती। इसका अर्थ है आवश्यकता विधि को नहीं मानती। इसके पीछे ये कारण है कि विधि जो है आवश्यकता को कहीं कहीं महत्व देती है, जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। जैसे आपको हम इसके पहले भी आपको मैं बताया था, इसमें था कि आवश्यकता से तात्पर्य है कि जहां किसी अचानक या चरम सीमा के अंतर्गत संकट उत्पन्न हो रहा है, जिसमें दो में से एक अपहान कारित होना असंभाव्य है। एक तो बुराई होगी, लेकिन बड़ी बुराई को रोकने के लिए, बड़ी अपहान को रोकने के लिए किया जा रहा है, तो वहां पर विधि जो है आवश्यकता को नहीं मानती है, या आवश्यकता जो है विधि, ऐसे कहिए आवश्यकता जो है विधि को वहां क्षम बनाती है, आवश्यकता विधि को क्षम बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत
जैसे कि 20 आदमी या 50 आदमी 10 आदमी जाते हैं शिकार करने। शिकार करने जाते हैं, एक आदमी कहीं बगल बगल हो जाता है, उस व्यक्ति को शेर जो है, जंगली शेर, ऐसी परिस्थितियां बन रही, एक आदमी सामने से आ रहा है, उसको शेर जो है एकाएक अभी 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर झपट लेगा। कोई व्यक्ति जो उसमें शिकार कर रहा है, उसको लग रहा है जब बंदूक से फायर किया जाए तो व्यक्ति बच सकता है, शेर को लग सकती है और व्यक्ति भी मर सकता है। ऐसी परिस्थितियां हैं कि ऐसा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है किसको क्या किया जाए। तो वहां पर बड़ी बुराई को रोकने के लिए छोटी बुराई होती है, अर्थात वहां आवश्यकता जो है, विधि जो है पर भारी होती है। वहां पर उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता है। जो व्यक्ति उस शेर को निशाना साध करके मारता है, संजोग से शेर को न लगकर उस व्यक्ति को ही लग जाता है और वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर उसको जो गोली चलाया है वह धारा 81 का लाभ लेते हुए उसको दोषमुक्त किया जाएगा, बरी किया जाएगा। क्यों? उसका कारण है कि वहाँ तो फिक्स है कि शेर उसको अभी 1-2 मिनट तुरंत खा जाएगा, उठा लेगा, खा जाएगा। और शेर को निशाना लगाया जा रहा था, न कि उस व्यक्ति को, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि शेर को लग गया। इस तरह से धारा 81 आपको नेसेसिटी का सिद्धांत बताती है। 81 को हम 1 मिनट में पुनः आपको उसकी जो है वर्डिंग है मैं आपको बताता हूँ। धारा 81 में कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभव हो, कोई कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभव हो किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहान के निवारण में किया जाता है तो अपराध नहीं है। कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभव है, कोई कार्य जिससे अपहानकारित होना संभव है किंतु बड़ी अपहान के निवारण में किया जा रहा है, अपराध नहीं होगा। इसका वर्डिंग है इस धारा का। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानते हुए किया जा रहा है और यह संभव जाना जा रहा है कि उससे अपहानकारित होगा, किंतु बड़ी अपहान के निवारण के लिए व्यक्ति को संपत्ति या किसी के प्राण की रक्षा के लिए किया जा रहा है, तो वहाँ धारा 81 कहती है अपराध नहीं होगा। धारा 81 में कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है जो कि वह यह जानते हुए किया जाता है कि उससे करने वाला अपहानकारित होना संभव है। मतलब जान तो रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो होने जा रहा है, यह जो है संभव है कि ऐसा कार्य, ऐसा अपराधी, ऐसा अपहान हो जाएगा, किंतु जो बड़ी अपहान के निवारण में किया जा रहा है और किसी संपत्ति या व्यक्ति के क्षति को मतलब रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यह जो है अपराध नहीं होगा। स्पष्टीकरण इसका दिया गया है। ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है, विधि का प्रश्न तो नहीं है, तथ्य का प्रश्न है कि वहाँ पर किस अपहान का निवारण अर्जन किया जा रहा था। यहाँ पर धारा 81 का लाभ लेने के लिए धारा 81 कहता है कि एक्ट डन बाय विदाउट इंटेंशन, जो अपराधी कार्य किया जा रहा है तो बिना आपराधिक आशय से किया जा रहा है। एक्ट डन बाय विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, बिना आपराधिक आशय के किया जा रहा है, तो कोई आपराधिक आशय नहीं है। और यह जो है कि तथ्य का विषय, फैक्ट का विषय, परिस्थितियां, कंडीशनल सर्कमस्टांसेस एविडेंस, यहाँ पर एविडेंस का जो आधार है, साक्ष्य का आधार है, इसको कहते हैं परिस्थिति जन साक्ष्य। सर्कमस्टांसेस एविडेंस, परिस्थितियां ऐसी बताएंगी, परिस्थितियां ऐसी हैं, कंडीशन ऐसी हैं कि ऐसी कार्य किया जा रहा है जिससे जो है यह जाना जा रहा है कि बुराई हो जाएगी, अपहान हो जाएगी, लेकिन वहाँ करना मजबूरी है, नहीं किया जाएगा तो संभव नहीं है कि नहीं किया जाएगा तो और बड़ी बुराई हो सकती है, और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अर्थात धारा 81 बड़ी अपहान को रोकने के लिए छोटी अपहान किया जाता है तो अपराध नहीं है। यह मानव जीवन का मूल बेस भी है। हम अपने जीवन में, आप अपने जीवन में, कुछ जीवन में ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे अपहानकारित होना संभव है, बुराई होना संभव है, लेकिन बड़ी बुराई को रोकने के लिए अंत में कहा जाता है चलिए जो बड़ा अपराध हो जाता है, बड़ी दुर्घटना हो उससे कम है, छोटे से ही। अंत में एक प्रकार से कह सकते हैं कि आवत कैसे है ना कि आवत हाही जा संतोष, एक कहावत है कि एक संतोष होता है, चलिए बड़ी बुराई हो जाती, उससे बढ़िया है कि छोटी ये बुराई होकर के बच गया। अब जैसे आपको उदाहरण के लिए 2 उदाहरण बताएंगे। पहला उदाहरण आपको है, एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गृहों को
एक गृह को, एक दो घर को गिरा दिया जाता है। इस कार्य से मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के उद्देश्य से सद्भावनापूर्वक किया जाता है। यहाँ पर जो है कोई अपराध नहीं होगा। जैसे आप ऐसे देखिए कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आंधी आ गई या गांव में जो है तूफान आ गया, जिससे जो है आग फैल सकती है, आग लग गई है, बगल वाले मकान को, बगल वाले घर को, मड़हे को, छप्पड़ को, चाहे जो भी हो, उसको गिरा कर हटा इसलिए गिराया जाता है, उसको गिरा न दिया जाए। इसमें से भी आग लगेगी तो आग बहुत दूर तक गाँव फैल जाएगी, ज़्यादा दुर्घटना हो सकती है, ज़्यादा मतलब अपहान हो सकती है, ज़्यादा बुराई हो सकती है, ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है तो वहाँ दंड नहीं होगा, अन्यथा किसी घर गिरा देंगे तो आप जो है दंड है, जो है। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण आपको हम बताते हैं। दूसरा उदाहरण में एक जो जलवाष्प का कप्तान है, अपने को बिना कसूर के, बिना निवारण के, बिना कसूर के अपने को इस परिस्थिति में पाता है, बिना उपेक्षा के, बिना कसूर की इस परिस्थिति में पाता है कि वह जो है दरवाजा बंद करे, अपने को बिना इस परिस्थिति में पाता है कि वह अपने जलयान का मार्ग अगर अपने जलयान का मार्ग नहीं बदलता है तो सामने जो है एक टीला है, समुद्र में सामने एक टीला है जिसमें जहाज लड़ जाएगी और वहाँ पर जितने जहाज में बैठे हैं 20 लोग 25 लोग सब मर जाएंगे। अगर वह कप्तान अपनी जहाज के दिशा को बदल देता है, और दिशा बदलने में एक रिस्क है कि वहाँ पर 2 आदमियों वाली जहाज जो है, 2 आदमी जो है जहाज से, उस जहाज में 2 आदमी जिसमें बैठे हैं, 2 नाव वाला, वह मर सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ बन सकती हैं। तब वहाँ पर जो है वो बदलता है तो उसका कार अपराध नहीं, समय वो जल्दी भाग रहा है, अपराध नहीं होगा। वहाँ उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। क्यों? कि बड़ी अपहान की, बड़ी बुराई को रोकने के लिए छोटी बुराई किया जा रहा है, अपराध नहीं है। मतलब बड़ी दुर्घटना को रोकने के छोटी दुर्घटना हो जाए तो अपराध नहीं है। ये जहाज वाला परीक्षा का आपको हमेशा पूछा जाता है कि अपने को बिना कसूर पाते हुए वो जान भी रहा है कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि यहाँ दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए उसका कार्य अपराध नहीं है। इसके लिए हम आपको 2-3 इसमें केसेज हैं, इसकी चर्चा आप करेंगे धारा 81 के लिए। धारा 81 का जो आवश्यक तत्व है, धारा 81 का आवश्यक तत्व में आपको मुख्य रूप से क्या जानना होगा, आप इसको जानिए डेट नेसेसिटी में। धारा 81 का आवश्यक तत्व है कि दोषकर्ता यद्यपि यह जानता है, जो वह कार्य कर रहा है यह जानता है कि वह कार्य अपराध है, किंतु बड़ी अपहान, बड़ी बुराई को, बड़े दुर्घटना को रोकने के लिए वह कर रहा है, जिसका आपराधिक आशय नहीं, आपराधिक आशय के बिना। जैसे आप जहाज का देखे हैं कि ये जहाज इधर से आ रही है, सीधे आएगी, इधर लड़ जाएगी, अगर घूमता है इधर से भी जहाज जा रही है, इसमें लड़ जाएगा, बच निकल सकता, नहीं बचेगा तो यहाँ दुर्घटना हो सकती है। लेकिन वह अपने को इस बात मान रहा है कि बच के निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे 2 आदमी मर सकते हैं, अगर नहीं रास्ता बदले तो जितने लोग हैं 50 लोग 20 लोग उससे सब मर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, बड़ी दुर्घटना को रोकने के छोटी दुर्घटना होती है। धारा 81 इस बात की गारंटी देता है, इस बात को छूट देता है। दूसरा है, इसके दूसरे आवश्यकता 81 के लिए क्या होंगे, वह कार्य सद्भावनापूर्वक किया जाए, गुड फेथ में किया गया था। वह कार्य कैसे किया गया था, गुड फेथ में किया गया था। और तीसरा होगा कि कार्य किसी अन्य अपहान के निवारण अपर्जन में किया गया था। वह कार्य जो किया जा रहा है बड़ी बुराई को रोकने, जैसे घर गिराने वाला आप उदाहरण देखे हैं। निश्चित है कि वहाँ पर जो है क्या होगा कि नहीं गिराया जाएगा तो पूरे गांव में आग फैल जाएगी। और यहाँ जलवाष्प वाला आप देख रहे हैं, जलयान जहाज लेकर जा रहे हैं, और जहाज में नहीं रास्ता बदलते हैं तो निश्चित है सब डूब जाएंगे, उसमें टीले टकराएंगे, सब मर जाएंगे। अगर जहाज का रास्ता बदल देते हैं तो 2 आदमी वाली जहाज में 2 आदमी जो बैठे हैं वो मरने की संभावना है, बच भी सकते हैं। अर्थात ये आवश्यकता का सिद्धांत बताती है, यह कहती है आवश्यकता विधि को मतलब क्षम बताती है। आवश्यकता जो है ये है क्वाइट नेसेसिटस नॉन हैबिट लीगम का जो सूत्र है, क्वाइट नेसेसिटस नॉन लीगम हैबम, क्वाइट नेसेसिटस नॉन हैबिट लीगम, क्वाइट नेसेसिटस नॉन हैबिट लीगम। ये कहता है कि आवश्यकता उद्देश्य की पूर्ति करता है, हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करता है, इसलिए वहाँ पर प्रतिरक्षा मिलता है। इसके लिए चौथा है कि अपहान जो किया जा रहा है वह बड़ी अपहान के निवारण अथवा अपरजन के उद्देश्य से किया जा रहा है और किसी व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा में किया जा रहा है। जो बुराई किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, जिसको हम जानते हैं वह गलत है लेकिन फिर भी कर रहे हैं,
बड़ी अपहरण रोकने के, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि बस जा रही है, बस में एक आदमी उधर से आ रहा है घूमते हुए, और बस वाला अगर इधर उधर घुमाता है तो बस उलट जाएगी खाड़ी में, जिसमें बस में 50 लोग बैठे हैं, सब मर जाएंगे। अगर अपना दिशा जो है कि जो ही बदलेगा तो खाड़ी में गिर जाएगा, नहीं बदलेगा तो एक आदमी जो आ रहा है वो बच भी सकता है, मर भी सकता है। एक आदमी की रिस्क लेकर 50 आदमी को बचाया जा सकता है, वहाँ बुराई नहीं होगा। अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 81 ये कहती है कि जहाँ किसी मतलब धारा 81 ये कहती है कि कोई कार्य अन्यथा अपराध होबे करेगा, लेकिन किसी ऐसे क्षेत्र को माफ करता है ताकि अच्छे परिणाम दे। मतलब वह बुराई तो होगा लेकिन अच्छी परिणाम की अपेक्षा करता है। परिणाम अच्छे अपेक्षा क्या करता है कि उसका जो है मतलब लघुत्तर दंड की अपेक्षा यह जो है कि यह सिद्धांत बताता है हमें जो है कि निश्चित रूप से कि वहाँ बुराई होना संभव है, लेकिन बड़ी अपहरण को रोकने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है, इसलिए वहाँ दुर्घटना से उसको मतलब आवश्यकता से उसको मतलब बरी माना गया है। यहाँ पर एक सिद्धांत जो आपको हम बताए हैं कि जब कभी आवश्यकता किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिए बाध्य करती है तो ये उसका उद्देश्य न्यायोचित तब होगा जब वह आपराधिक आशय इच्छा के मतलब आपराधिक इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है और दोषी नहीं होगा। जैसे आके फैलने वाला केस हमने बताया, इसमें एक चीज आपको बताएंगे, स्टीफेंस वाला अभी आपको रुकना है 5 मिनट। स्टीफेंस वाला केस में स्टीफेन महोदय ने एक उदाहरण दिया है कि जहाज पर स्टीफेन महोदय ने कहा कि समुद्र में स्टेशन महोदय ने कहा कि समुद्र में मतलब तैर रहे हैं और वहाँ पर एक लकड़ी के गत्ता तक्का मिलता है। तक्के को पाने के लिए 2 आदमी अगर झपटते हैं और उसमें से एक आदमी अगर मार देता है, दूसरा आदमी गिर जाता है, उसमें मर जाता है, तो जो बच गया उसे दोषी नहीं माना जाएगा। क्यों? वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं। और इसके साथ साथ आपको हम जो है कि स्टीफेन महोदय का जो दृष्टांत आपको बता ही दिए थे, अब आपको हम जो है कि एक केस इसमें बताएंगे। केस का नाम है, यह बताता है कि आवश्यकता जो है अनिवार्य रूप से एक केस इसमें है, आर बनाम डडले एंड स्टीफेंस केस है। यह हृदय को बहुत दुख देने वाली, हृदय को एक प्रकार से आप कह सकते हैं झकझोर देने वाली, यह 81 की धारा 81 का यह केस है। धारा 81 के लिए यह केस बनी है, बहुत लीडिंग केस है। इस केस का नाम है आर बनाम डडले एंड स्टीफेन। आर बनाम डडले स्टीफेन केस में यह 1884 केस है। इस केस के जज का नाम है कोलरिज, लॉर्ड कोलरिज साहब थे। लॉर्ड कोलरिज ने जजमेंट दिया था। इस केस का फैक्ट ये था कि स्टीफेन, डडले और बुश ये 3 नाविक थे। उसमें एक लड़का बैठा था, उसका नाम पार्कर था। ये लोग समुद्र में जाते हैं, समुद्र में तूफान आता है और बह जाते हैं। बहकर 15 दिन तक ये लोग जो है उसी समुद्र में टहलते रहते हैं। इनके पास खाने पीने का सारा सामान खत्म हो जाता है। तब क्या करते हैं, डडले कहता है बुश से कि एक आदमी जो बैठा पार्कर बहुत छोटा कमजोर है, वो मर जाएगा, पहले मर जाएगा। इन्होंने कहा कि तो पहले मर जाएगा, खाने पीने का कुछ है नहीं, सब खत्म हो गया है और इसी लड़के को मारकर हम लोग खा जाए। बुश इस बात को स्वीकार नहीं करता है। तब डडले स्टीफेन से बात करता है। डडले स्टीफेन 20वें दिन जो है उस लड़के को मारकर खा जाते हैं। खाने के बाद तीनों लोग खा जाते हैं। उस लड़के के मांस खा करके 4 दिन 6 दिन 8 दिन लोग जिंदा रहते हैं। संजोग से फिर वो निकल के बाहर आते हैं। मामला आता है कि बाहर निकलने पर पता चलता है कि जो पार्कर लड़का था क्या गया, इन्होंने तर्क दिया श्रीमान जी, लेकिन अब नेसेसिटी थी, आवश्यकता ऐसी थी कि सब लोग मर जाते और वह लड़का पहले मरता, कमजोर था इसलिए वो पहले मरता। और पहले मरता तो उसी के हम लोग जाने के मर जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी, इसलिए उसको मारकर हम लोग खा गए। खा करके हम लोग बच के दबाए हैं। बड़ा इतना दर्दनाक घटना है आपको ये केस मेरा मिला आपको। तब न्यायालय ने कहा, अच्छा तब न्यायालय ने कहा कि अपने जीवन के, जज साहब ने कहा, लॉर्ड कोलरिज ने कहा कि अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, लेकिन
किसी की प्राण ले करके अपने प्राण की रक्षा करना यह न्यायोचित नहीं होगा। जैसे एक सैनिक का कर्तव्य है युद्ध के मैदान में भागना नहीं, लड़ के वहां मर जाना। एक ड्राइवर का कर्तव्य है कि जितने गाड़ी में लोग बैठे उनकी रक्षा करना। एक नाविक का कर्तव्य है नाव पर जो है जितने लोग हैं उनकी रक्षा करना। एक जहाज के पायलट का कर्तव्य है कि वो अपने से पैराशूट लेकर उड़ न जाना बल्कि वो लोगों की रक्षा करना। मतलब जो लायबिलिटी बताया गया, जो दायित्व बनाया गया है, तो वहां पर आवश्यकता तो इस बात का है कि अपनी रक्षा करिए, लेकिन यह मतलब नहीं है कि आप किसी का प्राण लेकर अपनी आप रक्षा करिए। अपनी प्राण लेकर रक्षा करने का अधिकार आपको नहीं है। दूसरा है इसमें केस एक है कि एक और केस आपको मिलेगी। केस का नाम है धनिया दाजी केस है, 1868 केस है। धनिया दाजी केस में था कि ताड़ी का पेड़ था, ताड़ी के पेड़ में जो बर्तन टांगा जाता है उस बर्तन में जो है कि लोग जाते थे रात में उतार के पी जाते थे। तो जो ताड़ी का मालिक था वह क्या किया कि एक दिन उस बर्तन में जहर डाल दिया। इसलिए जहर डाल दिया कोई पिएगा तो हम जान जाएंगे कि फला आदमी पीता है, और जहर डालकर वो सो गया या कहीं चला गया। सुबह जो है कि उसको बेच करके वो क्या करते हैं कि बेच देता है। बेच करके वो जो है कि दूसरा कोई खरीदता है, खरीदने के बाद वो मर जाता है। उसने कहा कि हमने इसलिए किया कि वहां पर जो है कि हम चोर पकड़ने के लिए कहा, हमने सोचा कि अगर इस तरह से कोई मरेगा और सैनिक वहां मर जाता है तो पी लेता था, उसको पता नहीं था। तो यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी कि ऐसी परिस्थितियां लाई जाए कि उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के तहत उसको जो है विष देकर हत्या करने के लिए 10 साल का दोषी माना गया। इसी तरह से इसी तरह से विशंबर बनाम रूपल की केस था। इस केस में हरिजन लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए एक सभ्य आदमी को जो है कि मतलब ऊपर अभियोग चलता है। गांव वाले 100 लोग जुटकर उसको मारने का प्रयास करते हैं। गांव के प्रधान जी क्या करते हैं कि इस विशंबर दयाल को ये बैठा करके जो है कि उसको गधे पर हाथ चूना और वो लगाकर उसको 10 जूता मारकर छोड़ देते हैं। अपना मानहानि मुकदमा करता है। वहां न्यायालय ने कहा कि ऐसी परिस्थितियां थी, अगर ये ऐसा न करते तो 20 लोग जो है मारकर उसको खत्म करते, आपको मार डालते। इसलिए यहाँ पर आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 81 महत्वपूर्ण है। इसको याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।